नर्सेज और नर्सिंग ऑर्डरलीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं कर रहे, यह खबर है। आज जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है 10 से 12 एनओज ने ज्वाइन किया है, जबकि 100 के करीब करीब एनओज की रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने बताई थी। कंसल्टेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो इस कोविड की लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं। वही कंसल्टेंट्स, वही डॉक्टर्स, जिन कंसल्टेंट्स एंड डॉक्टर्स की वीडियोस बनाने में और उसके बाद उनको लेकर टीका टिप्पणी करने में हम लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आज का नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 73 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने पिछले 70 साल में कभी भी बेहतरीन मेडिकल कॉलेज नहीं मांगा। क्या मेडिकल कॉलेज में इससे पहले हंगामे नहीं हुए? क्या मेडिकल कॉलेज में इससे पहले डॉक्टर की गलती रही हो, पैरामेडिक की गलती रही हो, नर्स की गलती रही हो, उसके कारण मौतें नहीं हुई, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे नहीं लगे, 3 दिन तक शोर और हंगामा हुआ, चौथे दिन मैं और आप भूल गए। उसके बाद हमें कोई लेना देना नहीं कि हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स अवेलेबल हैं कि नहीं हैं, नर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। हमारा जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि भारत का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज हो, उसके लिए हम जर्नलिस्टों ने, आरटीआई एक्टिविस्टों ने, वो लोग जो खुद को दुनिया का सबसे ईमानदार इंसान कहते हैं, उन तमाम ईमानदार इंसानों ने क्या किया, क्या कोशिशें हम लोग करते हैं। हमारे फेसबुक वॉल के ऊपर मेडिकल कॉलेज को लेकर हम लोग कितने कंसर्न हैं। हम जब शाम को दिल्ली में किसी को फोन लगाते हैं, क्या हमने आज तक पिछले 20 साल में कभी कंसर्न अपना शो किया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी भी वक्त अगर दिक्कत परेशानी हो जाए तो वेंटिलेटर्स नहीं है, हमारे यहां ऑक्सीजन की सप्लाई का, ऑक्सीजन का जो प्लांट है वो छोटा है, बड़ा होना चाहिए, आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से प्लांट होना चाहिए, सीडी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ऐसा होना चाहिए। क्या हमने कभी कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बीच में एक रोड आती है, जिस रोड के ऊपर बसें चलती हैं, जिस रोड के ऊपर गाड़ियां चलती हैं, उसी रोड के ऊपर कई बार आपने देखा होगा कि स्ट्रेचर खींचकर एक हार्ट पेशेंट को या किसी और तकलीफ में जो मरीज हो, उसको उसके परिजन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जब शिफ्ट कर रहे होते हैं, वो दृश्य बड़ा दयनीय होता है। हम फौरन उसको अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं और दिखाते हैं, और आप लोग हमारी वीडियो को वायरल करते हैं, कहते हैं देखिए जनाब सिस्टम कितना खराब है। सिस्टम बिल्कुल खराब है, लेकिन इसके खराब होने के लिए मैं और आप लोग जिम्मेदार हैं। कोविड की इस लड़ाई में आज डॉक्टर्स की जरूरत है, कंसल्टेंट्स की जरूरत है, रजिस्ट्रार्स की जरूरत है। आप मानेंगे कि कंसल्टेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं, रजिस्ट्रार भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन नर्सिंग ऑर्डरलीज और नर्सेज ज्वाइन नहीं कर रहे। नर्सिंग की जिन लोगों ने बाजाबता, जिन लोगों ने नर्सिंग की ट्रेनिंग की हुई है, कल तक जो लोग सड़कों के ऊपर मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, कल तक जो लोग कह रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, कहां हैं आज आप लोग? आज आपकी जरूरत है, सरकार आपको नौकरी दे रही है, नौकरी के साथ में इंश्योरेंस दे रही है और आपसे कह रही है कि आइए आज तीमारदारी करने की जरूरत है, आइए आज कोविड की लड़ाई में हमारे भागीदार बनिए, आइए आज कोविड की लड़ाई में हमारे हिस्सेदार बनिए। आज आप नजर नहीं आ रहे। जो ही ये कोविड को लेकर कल कोई वैक्सीन आ जाएगी, हालात थोड़े ठीक हो जाएंगे, आप तब मुर्दाबाद जिंदाबाद करने फिर दोबारा आएंगे। मेरा विनम्र आग्रह तमाम पत्रकारों से, तमाम मीडिया पोर्टल से, तमाम न्यूज एंकर्स से, रिपोर्टर्स से, इन दिनों को मत भूलिएगा। आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नर्सेज की जरूरत है, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नर्सिंग ऑर्डरलीज की जरूरत है, आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को पैरामेडिक्स की जरूरत है। आज इस दौर के बीच में हमें वो उन फैसिलिटीज की जरूरत है जिन फैसिलिटीज से आम लोगों की जान बचाई जा सके। पीपीई किट हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, पीपीई किट के साथ में N95 मास्क, डबल मास्क का प्रोविजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने रखा है। हर तरह की मदद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कर रहा है। प्रशासन ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए डिवकॉम जम्मू संजीव वर्मा खुद पर्सनली इस सारी सप्लाई को इस समय मॉनिटर कर रहे हैं, जो जानकारी मेरे पास है। डॉक्टर दीपक कुमार वो लगे हुए हैं, डॉक्टर एडीएस मनहास, डॉक्टर जितेंद्र मेहता, डॉक्टर संजीव गुप्ता, ये सब लोग मिलकर इस समय काम कर रहे हैं। आज आप कंट्रोल रूम में फोन करें तो आपको खुद महसूस होगा कि प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और कंट्रोल रूम के बीच में कोऑर्डिनेशन कितना बढ़ गया है। अगर यह स्थिति है, इस स्थिति में अब किसकी जरूरत है? इस वक्त मैन पावर की जरूरत है।
तो अगर 100 एनओज चाहिए, 12 क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? बाकी वो तमाम ट्रेंड एनओज कहां गए? कहां गए वो लोग जो हमारी फेसबुक पोस्ट के नीचे, हम कोई भी फेसबुक का पोस्ट बनाएं, कोई भी आप फेसबुक के ऊपर वीडियो डालें, उसके नीचे लिख देते हैं रेज अवर डिमांड फॉर रेगुलराइजेशन। किधर है आप लोग? रेज अवर डिमांड फॉर दिस, रेज अवर डिमांड फॉर दिस, वी हैव जेन्युइन इश्यूज। हमें फोन कर करके, मैं बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन कम से कम 50 से 60 फोन मुझे तब आए थे जब मैंने बात की थी उस एसआरओ की, जिस एसआरओ के तहत पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को और टेक्नीशियंस को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एसएमजीएस हॉस्पिटल में लगाया गया था। कुछ एक मेहरबान तो ऐसे थे, वो पूरा 2 महीना मुझे फोन करते रहे, और दिन में नहीं, रात को 11-11 बजे भी मुझे फोन किया करते थे कि जनाब आप हमारी कहानी सुन लीजिए, बड़ी दर्दनाक कहानी हमारी है। तो मैं तो आपकी दर्दनाक कहानी सुन रहा था, मगर आज आपकी जरूरत है, आप आज कहां हैं? आप नदारद क्यों हैं? और आप नदारद क्यों हैं? और अगर आपको वाकई कोई परेशानी आ रही है, अगर वाकई कोई दिक्कत आपको है, अगर आपको लगता है कि हॉस्पिटल आपको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा, जो आपको फैसिलिटीज चाहिए वो हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो आप फेसबुक के माध्यम से सामने आकर ये तमाम बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? कोविड की लड़ाई में आप आज नजर क्यों नहीं आ रहे? सवाल यह है। आज के दिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से जो मेरी सुबह बात हुई, उन्होंने कहा कंसल्टेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, रजिस्ट्रार भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, लेकिन ना एनओज, ना नर्सेज, उनकी जबरदस्त कमी जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को महसूस हो रही है। इस वीडियो ब्रॉडकास्ट के जरिए आप सभी से गुजारिश, मेहरबानी करके, जिन्हें यह लगता है कि उन्होंने ये ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए की है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके, इसलिए ट्रेनिंग नहीं की कि सिर्फ कमाई हो, और जब हमें, जिस समय हमारी जरूरत सिस्टम को हो, हम सिस्टम से दूर रहें, उनसे विनम्र आग्रह है कि आप घर ही बैठे रहें। लेकिन जिन्हें लगता है कि उनका अपने मुल्क की तरफ, उनका अपने लोगों की तरफ और उनका अपने अपनों की तरफ कोई फर्ज है, उन्हें जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए सामने आना चाहिए। 100 में से 1 लोग कोविड का शिकार हो रहा है, 100 में से 2 लोग कोविड के शिकार हो रहे हैं, लेकिन 98 लोग कोविड से ठीक ठाक सलामत, ठीक ठाक होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। हम इस सिनारियो को बदल सकते हैं। जम्मू में जो हो रहा है उस पूरी तस्वीर को हम पलट सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी लायकी के साथ डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, नर्सिंग ऑर्डरली, सफाई कर्मचारी, सब, आप सबको मिलकर काम करना है, तब जाकर बात बनेगी। आप बहुत बढ़िया काम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लिमिटेड रिसोर्सेज में भी हो रहा है, गलतियां भी होंगी, आप ब्लंडर्स भी होंगे, लेकिन इस समय गलतियों और ब्लंडर्स पर ज्यादा फोकस करने की बजाय जितनी जानें ज्यादा बचाई जा सकें उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो इस समय की खबर बड़ी यही कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सेज और नर्सिंग ऑर्डरलीज के लिए जो रिक्वायरमेंट दी गई है, बहुत कम तादाद में लोग उसे ज्वाइन कर रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये, इस लाइव ब्रॉडकास्ट के बाद लोग आएंगे सामने और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, पेरिफेरल हॉस्पिटल्स की मदद करेंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।